टॉपिक इज एक्सेलरेशन। अब हम जानेंगे एक्सेलरेशन होता क्या, व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी में जो चेंजिंग आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। सपोज दैट कोई बाइक हम लोग चला रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे 10 की स्पीड है, अभी हम लोग एक्सेलरेशन उसका लिए तो हो जाता है 20 की स्पीड, उससे भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो यानी उसके वेलोसिटी में चेंजिंग आता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। वो जिसको हम लोग एक्सेलेटर कहते हैं, ठीक है, वो एक्सेलरेशन होता है, उसको हम ये नहीं कहेंगे क्या वो एक्सेलेटर है, ठीक है, उसको एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यानी इसका डिफिनेशन हो जाएगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ओके, हम इसको ये भी बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, मान लीजिए कभी 20 की स्पीड चल रहा है, कभी उससे कम चल रहा है, एंड दैट मींस उसका वेलोसिटी के चेंजिंग हो रहा है और वो कुछ तो टाइम लिया ही होगा उसको मूव करने में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको भी बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में देखते हैं क्या, अब ये तो बोल रहा है चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो सपोज हम लेट फाइनल वेलोसिटी of the body is v, एंड फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलरेडी पढ़े हैं। और हम लोग एक चीज और कि एक्सेलरेशन को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए, इट इज डिनोटेड बाय a small a, ओके। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी v हो गया, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज u, इनिशियल वेलोसिटी u हो गया, ठीक है। टाइम टेकन इज इक्वल टू t, ठीक है। और हम इसको एक्सेलरेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बोला है क्या, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कभी हम लोग यानी लार्ज क्वांटिटी में से स्मॉल क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, अब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन एक्सेलरेशन की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, ये बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस u बाई क्या हो जाएगा, टाइम से डिवाइड करेंगे। रेट मिस होता है कि हम उसको टाइम से डिवाइड करें, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के ये कंफ्यूजन होता है व्हाट इज रेट, ठीक है, तो टाइम से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये मिल गया क्या, एक्सेलरेशन का फार्मूला। हम एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल ए इज इक्वल टू हो जाएगा v माइनस u बाई t। ओके, इतना समझ में आइए हम इसको, इसके बाद हम देख रहे हैं क्या, इसके बाद देखते हैं इसका यूनिट क्या होता है, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला ये फाइंड किए थे, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं क्या इसका यूनिट क्या होता है। तो जो हमारा जो है न्यूमरेटर वाला क्वांटिटी है इसका, वो क्या है, दोनों है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का तो हम ऑलरेडी उसका यूनिट जानते हैं। ऐसा यूनिट में क्या होता है, वेलोसिटी को मेजर करते हैं हम लोग इसमें मीटर पर सेकंड में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में, ठीक है। तो यानी एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, यानी ऐसा ही यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, बाई टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड, ठीक है। इसको अगर हम करें और फिर मैथमेटिक्स से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, मीटर ये बाई में है तो बाई में चलाएगा सेकंड, और ये वाला सेकंड यहाँ पे, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी सेकंड में सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ओके, तो ये इसका यूनिट हुआ।
अब हम इसमें देखेंगे ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं क्या, जो वेलोसिटी है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। यानी जो एक्सेलरेशन है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब इसमें वो केस बनता है क्या, जब मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी हो इनिशियल वेलोसिटी से कम हो, जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम हो, जब दोनों इक्वल हो, तो उसके लिए क्या होगा। तो आइए हम उसको देखते हैं क्या होगा। इसमें हम देखते हैं तो इसका एक अदर यूनिट भी होता है, सीजीएस यूनिट, ठीक है। सीजीएस यूनिट में हम लोग वेलोसिटी को किस में मेजर करेंगे, सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी है यानी उसको मीटर पर सेकंड में, तो मीटर को हम लोग सीजीएस में किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, और टाइम को तो सभी यानी यूनिट सिस्टम में हम लोग सेकंड में मेजर करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड, अब बाई टाइम का सेकंड होगा सेकंड, यानी सीजीएस सिस्टम हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब एक और यूनिट मान लीजिए लार्ज यूनिट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, सेम किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें कंडीशन देखते हैं, ठीक है। अगर हम बोले व्हेन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी is greater than its initial velocity, ठीक है। दैट मींस हम बोल रहे हैं फाइनल वेलोसिटी यानी v is greater than its initial velocity u, तो यानी v is greater than u, यानी जब v बड़ा होगा तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। देन एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी देख ले रहे हैं, ठीक है। व्हेन अभी इसको स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा, व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ओके। तो इसका यानी दैट मींस मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी कोई बाइक चल रहा है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसका v का वैल्यू दे दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी u का जो वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, सपोज 10 मीटर पर सेकेंड दिया है, ठीक है। और इस जर्नी को कंप्लीट करने में इसको सपोज टाइम जो लगा है वो 5 सेकेंड लगा है, यानी t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो हम इसका वेलोसिटी देखेंगे, सॉरी एक्सेलरेशन देखेंगे क्या होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v माइनस u, तो v का वैल्यू 20 माइनस u का वैल्यू अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ठीक है, 10 बाई ये कितना टाइम लिया है 5 सेकेंड, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बाई 5, अब इसको हम कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 2, अब मीटर पर सेकंड में है तो इसका क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ओके। तो देख रहे हैं क्या यहाँ पे जो वैल्यू आया वो किस में है, पॉजिटिव वैल्यू आया, यानी जब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन रहेगा किससे, इनिशियल वेलोसिटी से, तो यानी जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अब सेकंड कंडीशन क्या बनता है कि जब इनिशियल वेलोसिटी जो हो वो क्या होना चाहिए, जब इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इट्स फाइनल वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ओके। इसमें हो रहा है, इसमें जो हो रहा है क्या, टाइम के साथ इसका एक्सेलरेशन जो है इंक्रीज कर रहा है, उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी मान लीजिए फर्स्ट टाइम क्या, मान लीजिए कुछ टाइम में 10 का स्पीड चल रहा था, उसके बाद 20 का स्पीड हुआ, यानी इसका टाइम के साथ इसका स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी इंक्रीजमेंट हो रहा है, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ओके। हम अब इसमें देखेंगे क्या, when final velocity is less than its initial velocity then its acceleration is negative, यानी जो फाइनल वेलोसिटी है ये लेस देन किससे होगा, इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये इसका वैल्यू किस में आएगा, निगेटिव में आएगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग ये देखते हैं एग्जांपल। अब इससे पहले हम लोग ये देख लें, जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है इसी को हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ओके। तो इसको हम लिख रहे हैं, द निगेटिव एक्सेलरेशन, the negative acceleration is also called deceleration,
एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ओके, यानी जो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। सपोज दैट ये मतलब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट when final velocity is less than its initial velocity, यानी इसके इनिशियल वेलोसिटी से क्या है, यानी कम है कौन सा, फाइनल वेलोसिटी। सपोज दैट यानी फाइनल वेलोसिटी यानी v का वैल्यू अगर दे दे कितना 20 मीटर पर सेकेंड एंड u का वैल्यू दे, u ग्रेटर देन यानी ज्यादा होगा, u सपोज दैट हम लोग 50 किलोमीटर ले रहे हैं, 50 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं। ओके, अब ये u तो ज्यादा हो गया और टाइम टेकन t इक्वल टू सपोज दैट की लिया है 10 सेकंड, 10 सेकंड, देन इट्स एक्सेलरेशन इज, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम देखेंगे क्या, v माइनस u, यानी v कितना है 20 माइनस ये कितना है 50। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। ओके ओके, तो हम देखते हैं क्या, ये इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है, यानी फाइनल वेलोसिटी दिया है 20 और इनिशियल वेलोसिटी 50 बाई टाइम टेकन 10 सेकंड, 10 सेकंड। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा, -30, -30 बाई 10, 10 से 10 कैंसिल, यानी कितना आया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो एक्सेलरेशन आया वो क्या है, निगेटिव में आया, दैट मींस द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या, जब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो उसके लिए क्या कंडीशन होता है। ओके, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, इफ फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू द इट्स इनिशियल वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन इज 0, यानी फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0। फॉर एग्जांपल सपोज दैट कोई एग्जांपल दे u इज इक्वल टू 20, ठीक है, और v इज इक्वल टू v दिया है 20 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, क्योंकि बोल रहा है क्या, द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, तो दोनों वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टाइम इंटरवल मान लीजिए 5 सेकंड लिया हो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, यानी v माइनस यू बाई टी। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 20 दिया है, 20 माइनस u का वैल्यू 20 बाई टाइम इंटरवल 5 सेकेंड, यानी 20 माइनस 20 0, 0 बाई 5 सेकेंड, यानी ये कितना आया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कोई भी अगर बॉडी है, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट मींस उसका एक्सेलरेशन क्या होगा 0। ओके, यानी टाइम के साथ उसके वेलोसिटी में कोई इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट नहीं हो रहा है, दैट मींस जो एक्सेलरेशन होगा कौन सा एक्सेलरेशन होगा, वो होगा वो एक्सेलरेशन उसका होगा 0। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएन ट्यूटोरियल। टुडे टॉपिक इज टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, हम जानेंगे एक्सेलरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, देखिए एक्सेलरेशन 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सेकंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन, और थर्ड होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी यानी अर्थ जो अट्रैक्शन से, जिस अट्रैक्शन फोर्स से हम लोग को मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स होता है, वो उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सबसे पहले जानेंगे। सबसे पहले एक चीज है कि आप लोग जो भी मतलब क्वेश्चन अगर डाउट हो रहा है, ठीक है, उसको कमेंट जरूर करें, हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ओके, आइए हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, तो हम देखते हैं क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज एट द यूनिफॉर्म रेट then it is called uniform acceleration। ठीक है, यानी जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, सॉरी यहाँ पे एक्सेलरेशन, ओके, यानी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जिसका अमाउंट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सपोज दैट कोई फ्री फॉल कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी भी अर्थ के अट्रैक्शन से गिरा है, यानी ग्रेविटी यानी ड्यू टू एक्सेलरेशन,
यानी ठीक है, यानी जो एक्सेलरेशन लग रहा है ग्रेविटी की ओर से उसके चलते गिर रहा है, तो वो क्या, वो एक फिक्स स्पीड से गिरेगा, यानी उसका वेलोसिटी क्या होगा, फिक्स होगा, फिक्स अमाउंट में उसका वेलोसिटी चेंज होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो जो ऑब्जेक्ट है वो जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ओके, सपोज दैट यहाँ पे कोई है अर्थ, यहाँ पे अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन से क्या इसको खींच रहा है, ठीक है, तो ये क्या यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी इस पे जो एक्सेलरेशन है वो क्या लाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वैल्यू से ये ऑब्जेक्ट जमीन पर फॉल होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है, ओके, हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, द वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर वो सपोज दैट कोई बाइक हम मार्केट में ले जा रहे हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत ज्यादा क्राउड रहता है, भीड़ है, ठीक है, उस एरिया में क्या करेंगे हम, स्लो करेंगे, यानी उसका वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो यानी दैट मींस उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन चेंज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है क्या, v माइनस u बाई टी, ठीक है, ये तो इसका फार्मूला, मान लीजिए इसका वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी इसका कुछ बढ़ भी जाएगा, और उसके बाद ऐसा भी होगा कि इनिशियल भी उसका मतलब क्या, इनिशियल भी घट जाए, तो इससे इसका क्या होगा, वेलोसिटी चेंजिंग होगा, अब वेलोसिटी जब चेंज होगा तो क्या इसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, दैट मींस इसको कौन सा एग्जांपल हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सपोज दैट हम जो बाइक चलाते हैं, ठीक है, वो हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं चलाते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यानी उसका वेलोसिटी क्या कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है, कभी मान लीजिए 20 की स्पीड चलाते हैं, कभी 80 मान लीजिए, कभी 50 ऐसे होता है ना, तो ये जब वो क्या हुआ, ये एग्जांपल हो गया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। अब हम लोग का जो नेक्स्ट है वो टॉपिक है वो क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, आइए हम लोग देखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। हम देखते हैं क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अर्थ यानी जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसी को हम लोग जिस एक्सेलरेशन से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अर्थ के नियर यानी उसके नियर क्या होता है, जो जी का वैल्यू होता है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, यानी इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नियरली ये होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत सारे क्वेश्चन में दिया होता है क्या, 10 मीटर पर सेकंड लेकर हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये हो गया, यानी कि कोई अर्थ है जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, जितने एक्सेलरेशन है, जिस एक्सेलरेशन से, उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। देख अब उसके बाद नेक्स्ट है क्या, इसमें कुछ इससे रिलेशन बनता है, व्हेन अ बॉडी फॉल्स डाउन देन इट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, ठीक है, सपोज दैट डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी डाउन हो रहा है, ठीक है, तो वो गिरेगा तो क्या, यानी अर्थ के डायरेक्शन में गिरेगा, अर्थ जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उसी डायरेक्शन में है, तो उसका जो डायरेक्शन है वो तो अर्थ की डायरेक्शन है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। बट सेकंड कंडीशन ये होता है, व्हेन अ बॉडी मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी कोई अर्थ मान लीजिए अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, बट जो बॉल है हम लोग मान लीजिए थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड्स, यानी ऊपर की तरफ फेंक रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा बॉल का, वो बॉल का मान लीजिए अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन बॉल क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये तो इसका डायरेक्शन दोनों का क्या होगा, अपोजिट हो गया, तो यानी दैट मींस ये जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, -a। समझ में आया, यानी ये जब इसका यानी अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, ओके, अब हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो न्यूमेरिकल्स का होगा। ओके, बाय स्टूडेंट्स।